हाँ हाँ, मैंने ऑफिस का सारा काम निपटा दिया। नहीं नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ, मैं घर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मीरा, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। अरे पहले बात तो बताओ, हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? सभी लोग मुझे बांझ बांझ करके पुकारते। क्या, क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? मीरा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर चुका हूँ और तुम्हारा हर तरीके का चेकअप भी करा चुका हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब तो एक ही सवाल है। वो क्या? हे माँ, आप तो सारी जगत की माता हो। आपके द्वार पे जो भी आता है वो खाली नहीं जाता। आप सबकी अर्जी सुनती हो, आखिर मेरी भी अर्जी सुन लो माँ। माँ, मेरी पत्नी की भी गोद भर दो। माँ, अब तुम ही मेरा सहारा हो। सारा समाज मुझे कुलक्षणी कहकर पुकारता है। जहाँ जाते हो भांज भांज कहकर मुझे ताने देते हैं। माँ, तो ये बता मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूँ माँ। मेरी बिनती सुन ले माँ, मेरी गोद भर दे, मुझे एक बेटा दे दे माँ। मेरी गोद भर दे माँ, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटा दे दे माँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अरे मीरा, हाँ जी, जरा एक गिलास पानी तो लेके आना। अभी लाए। ये लीजिए। मीरा, मीरा, सब ठीक तो है ना? तुम आराम से बैठो। ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ। क्या हो गया अचानक? हेलो जी डॉक्टर साहब। जी नमस्ते, मैं मोहन बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अचानक मेरी वाइफ मीरा की तबीयत खराब हो गई। आप जरा 2 मिनट मेरे घर आ सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, पर डॉक्टर साहब आने वाले होंगे। मीरा देखो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बस आने ही वाले होंगे, है ना? लो डॉक्टर साहब आ गए, मैं लेके आता हूं। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। क्या हुआ मोहन? क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, अचानक एकदम इसको चक्कर आने लगे और उल्टियां भी आ गई। आप चेक कर लीजिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मोहन,
ये तो खुशी की बात है। खुशी मत, मैं समझा अरे डॉक्टर तुम साहब। बाप बनने वाले हो। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, तुम बाप बनने वाले हो। मुंह मीठा कराओ। मैं बहुत जल्दी मुंह मीठा कराता हूँ। अभी मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ और दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? वो टेस्ट कराओ और दवाइयाँ टाइम से खिलाते रहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। लाओ। मैं अभी डायरी लिखा दूँ। लीजिए डॉक्टर साहब। ये दवाइयाँ देना और इनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है? अब मैं चलता हूँ। मीरा, देखो, माता रानी ने हमारी सुन ली। हमारी बरसों की मुराद पूरी हो गई। तुम्हारी गोद भर गई मीरा। आ गए आप? हाँ जी, आ गए। मैं क्या कह रही हूँ, अब हमारा बेटा 21 साल का हो गया, अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा दो। अरे भाग्यवान, अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो उसकी शादी भी करा दे। मम्मी मम्मी, पापा पापा, देखो मेरी नौकरी लग गई। पापा नमस्ते। अरे ले भगवान, तेरे लाडले बेटे की नौकरी लग गई। क्या रोहित, तेरी नौकरी लग गई? हाँ मम्मी। जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा ही अपना और हमारा नाम रोशन करते रहना। मम्मी, मेरा सामान पैक कर दो, आज ही मुझे शहर निकलना है और कल ही मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है। तुझे शाम को ही तो निकलना है। अब क्यों ना ये खुशी के पल अपने माँ बाप के साथ बिता ले। शाम तक ही तो बात है। आप बैठो हमारे पास। ठीक है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आइए। सर ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, अच्छा रोहित, जी सर। ठीक है। आज से आपका ऑफिस यही है, आपको यहीं कल से काम करना है। रहना खाना सब कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है और अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो बाहर हमारा गार्ड है, आप उसे बता देना, वो आपकी हर एक चीज़ में हेल्प कर देगा। ठीक है? ये लेटर मैं रख लेता हूँ, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, जाइए। क्या हो मैडम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। एक्चुअली ना मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, रुकिए मैं देखता हूँ।
लीजिए, आपकी स्कूटी स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी देर से ना ट्राई कर रही थी, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बाय द वे, माय नेम इज़ रागनी। मेरा नाम रोहित है। वाओ, नाइस नेम। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी, हे माता रानी, मेरे बेटे का ख्याल रखना, जाने शहर में कैसा होगा। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? माता रानी है ना अपने बेटे के साथ। क्या करूं, माँ जो ठहरी, बेटी की खुशी से बढ़कर माँ के लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाके खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख है। अच्छा ठीक है। आप रागिनी हो ना? अरे आप यहाँ कैसे? मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, मैं सोचा आपसे मिलते चलूं, काफ़ी दिन हो गया था ना। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुझसे मिलने आ गए। वैसे भी मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था आपसे मिलने। बेटा, ये लड़की कौन है? पापा, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या उनने शादी कर ली हमें बिना बताए? माँ, ये सब इतना जल्दी हो गया कि बताने का समय ही नहीं मिला। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? अब शादी हो गई है तो हो गई है, आज नहीं तो कल हमें अपने बेटे की शादी तो करनी ही थी ना। चलो बहू, चलो आओ, चलो आओ बेटा। रोहित, रोहित, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अरे क्या हो गया इतनी रात को? मेरी बात कान खोल कर सुन। इस घर में है ना और एक पल नहीं रह सकती। रागिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? ये हमारा घर है। हमारा घर? अगर मुझे पता होता ना कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहोगे तो मैं कभी जिंदगी में तुमसे शादी नहीं करती। क्योंकि मैं ना हमेशा से ऐशो आराम की जिंदगी से जीती आई हूँ, और मैं या तुम्हारा ख्याल रखूंगी या तुम्हारे इस बूढ़े माँ बाप का। और मुझे तुम एक बात बताओ, कल ना हमारे यार दोस्त रिश्तेदार आएंगे, वो क्या सोचेंगे कि मैंने एक अनपढ़ गवार की बेटी से शादी की है? देखो रोहित, मैं तुम्हारे साथ है ना एक ही शर्त पर रहूंगी, जब तुम मेरी बात मानोगे, जब तुम अपने माँ बाप से अलग रहोगे। मतलब? अब कल से वो अपना देखेंगे और हम अपना देखेंगे, और तुम वही करोगे जो मैं करूंगी। यहाँ तक कि उनका खाना अलग बनेगा और हमारा खाना अलग। और अब से है ना तुम्हें उनसे कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। देखो रागिनी, मेरे माँ बाप ने मुझे कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हमें उनकी सेवा करना चाहिए, ना कि हमें उनसे अलग होना चाहिए। मैं ये सब नहीं जानती। देखो रोहित, तुम्हें एक फैसला तो लेना पड़ेगा, या तो तुम चुनो अपने माँ बाप को या फिर मुझे। अगर तुम अपने माँ बाप को चुनते हो ना तो कल ही मैं ये घर छोड़कर अपने घर चले जाऊंगी। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। रही बात माँ बाप की, तो आज है कल नहीं। आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रही बात माँ बाप की, तो उन्हें बोल दूंगा कि तुम अपना रास्ता देखो। वाह रोहित, ये हुई ना बात। आज मुझे प्राउड है तुम पर कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मीरा, क्या हुआ मीरा? तुम रो क्यों रही हो? कुछ सो जाओ। मीरा, रोहित ने कुछ कहा क्या? या उसकी पत्नी ने कुछ कहा? कुछ नहीं हुआ, आप सो जाइए, रात बहुत हो गई। जय माता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे माता रानी, मेरी मदद करो। ये रोज रोज कर्जदार मुझे परेशान करते हैं। अब मैं घर देखूं या मैं कर्जा उतारूं, मुझे कोई चारा नहीं नजर आ रहा। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं इतना कमा सकूं कि मैं कर्जा उतार सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर बिकने की नौबत आ जाए। लेकिन हाँ, एक आइडिया आ रहा है दिमाग में। मैं रोहित से बात करता हूँ। आखिर कर्जा भी तो मैंने उसी के लिए लिया था ना, उसकी पढ़ाई के लिए। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मैं उसी से बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। रोहित बेटा, रोहित जरा एक मिनट बाहर आना। आप पिताजी, क्या हुआ बेटा? वो बेटा,
बेटा, कुछ दिन से मैं तुझसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा कि मैं तुझसे कहाँ से शुरू करूँ। क्या बात है, बताइए ना पिताजी। बेटा, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस ये समझ लो कि अब तुम्हारा बूढ़ा बाप इस लायक नहीं रहा कि घर भी देखे और बाहर भी देखे। पिताजी आप बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलिए ना। बेटा, तुझे तो पता ही है अब हमारे घर के हालात। तेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है और मेरे अब बाजुओं में भी वो जान नहीं रही जो कि मैं इतना कमा सकूं कि मैं घर का खर्चा भी दे सकूं, और कुछ लोगों से मैंने तेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, वो भी थोड़ा मोटा कर्जा, जो कि मैं अभी तक चुका नहीं पाया, वो भी चुका सका। तो पिताजी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, करना कुछ नहीं। देखो बेटा, माता रानी ने आज तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर दिया है, और वो कर्जा भी तो बेटा मैंने तेरे लिए लिया था ना, कि तू पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और एक दिन अपने बाप का सहारा बने। बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब ये जो कर्जदार मुझे रोज परेशान करते हैं, ये कर्जा बेटा तू उतार, बाकी घर का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कर्जा? किस बात का कर्जा? कर्जा लेकर कोई एहसान नहीं किया। हर माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बनाए। क्या मतलब है तेरा? क्या एहसान नहीं किया? पिताजी, मेरे ऊपर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आप अपना मैटर खुद सॉल्व करो। बेटा, हम भी तो तेरी जिम्मेदारी हैं, हम भी तो तेरे माँ बाप हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटे, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए तुम्हें। पिताजी, अब मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रागनी का मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है पिताजी। आप अपना मैटर खुद सॉल्व कीजिए, मैं खुद परेशान चल रहा हूं। अच्छा हुआ ये बात मैंने अकेले में करी थी। अगर मीका सुन लेती तो उसका बड़ा दिल करता। हे माता रानी, अब तो तेरा ही सहारा। माता रानी, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है माता। तुझसे कितनी मिन्नतें मांगी थी मैं अपनी इस औलाद के, और ये औलाद इस समय में मेरा साथ छोड़ गई। अरे ये सब मैंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए तो बनाया था, और ये कर्जा उतारने के चक्कर में अगर ये मकान बिक गया तो मेरी औलाद रोड पे आ जाएगी, और अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? माता रानी, क्या करूं? तू ही कोई रास्ता निकाला माता, तू ही कोई रास्ता निकाल। मैं माँ के लिए दवा लेने जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। अरे तुम रुको, माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम कभी मेरी तरफ देखते हो? देखो मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ।
ऐसा करो, मेरे लिए ना मार्केट से मेरे लिए कुछ फल फ्रूट्स लेकर आओ ना। ठीक है। बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे भूख भी लग रही है। थोड़े से फल मुझे भी देना। ये कहाँ से बचा लिया? देखो, ये सब मेरा भी खराब है। ये तुम ही लेकर आए हो। कितनी बार बोला है मैंने, अच्छे फ्रूट लेकर आया करो। सस्ते के चक्कर में उठा के भगाते हो। पागल, सही सही। क्या सही बोल? तुम्हारे लिए अच्छा चीज ले जाता हूँ, ठीक है? पता है तुम्हारी पसंद का, मुझे पता चले कि तुम्हें कैसी पसंद है। रो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेके आता हूँ। तब तक तुम आराम करो। लेट जाओ। मैं दवाई ले आया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये देखो, ये डॉक्टर साहब से लेकर आए, ये तुम्हारी खांसी की और ये बुखार की। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लगता है सो गई। मीरा, तुम दवाई खा लो, फिर तुम सो जाना। मीरा, 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 देखो, आगे खोलो मीरा। मीरा, मीरा, ऐसा मत करो मीरा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मीरा। मीरा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मीरा। ऐसे टाइम पर तुम मुझे छोड़ के चली गई मीरा। मेरा क्या होगा? नहीं मीरा, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मीरा। मीरा, आंखें खोलो मीरा। मीरा, अब मेरा क्या होगा? तरन, अब मेरा क्या होगा? मुझे लगता है मम्मी को कुछ हो गया, मैं आता हूँ। अरे उन्हें कुछ भी होने दो, मरते हैं तो मरने दो। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे ना? कितनी बार समझो? माँ, आखिर मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो तूने मेरी भक्ति का ये सिला दिया? मुझे मेरी जान से ज्यादा चाहने वाली पत्नी छीन ली।
तुझे बताना होगा कि आखिर कहाँ मेरी गलती रही। माँ, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे चरणों में अर्पित कर दी। माँ, फिर भी मुझे ये सिला मिला। माँ, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। माँ, मेरी एक अरदास हो सुन ले कि तूने जहां मेरी पत्नी को भेजा है, माँ, मुझे भी वहीं भेज दे। माँ, मुझे भी वहीं भेज दे। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। माँ, ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं है। माँ, मेरे लिए किसी काम की नहीं। बुला ले मुझे अपने पास। माँ, मुझे बुला ले। माँ, माँ, बुला ले मुझे अपने पास। नहीं जीना चाहता मैं नहीं जीना चाहता। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। पिताजी, ये आपको खाने के लिए दिया था। क्या है ये सब? पापा, ये कौन लगती है आपकी? ऐसे करोगे ना तो आपकी खाना पानी भी बंद हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। और तू भी निकल यहाँ से। दोबारा दिख गई ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। अब तुम्हारी यही हरकत रही ना तो घर से भी बाहर निकाल देंगे। चलो निकलो। रोहित, रोहित, अरे क्या हुआ? रोहित, 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 रोहित। यार, इसको क्या होगा? डॉक्टर जी, एक बार क्या आप हमारे घर पर आ जाएंगे? मैं रोहित की वाइफ बोल रही हूँ। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया है। प्लीज आप एक बार जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। रोहित, रोहित, डॉक्टर जी देखिए ना क्या हो गई है। ये तो पैरालाइज है। ये मेरे अंडर का केस नहीं है। आप इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। आप देखो, कुछ तो करो ना। मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे। डॉक्टर जी, आप कुछ तो इलाज करिए ना इनका। रोहित, शिट यार।
इसे भी अभी जाना था क्या? कम से कम प्रॉपर्टी तो मेरे नाम अरे हो जाती। बहू, फिर कुछ हो जाता। अब अभी मैंने डॉक्टर साहब को बाहर जाते हुए देखा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे नहीं पता, देखो आप अपने बेटे को, क्या हुआ ही नहीं। अरे रोहित, बेटा रोहित, ये सब क्या हो गया बहू? ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता कैसे हुआ, आप देखो अपने बेटे को संभालो। बेटा सब ठीक हो जाएगा। माता रानी कृपा कर माता रानी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो माता रानी। माँ मेरे बेटे को क्षमा कर दे माँ, उसे जो भी गलती हुई है माँ उसे क्षमा कर दे, उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे माँ, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ तूने मुझसे मेरी पत्नी तो छीन ही ली, अब मेरे बेटे को तो बख्श दे, उसको माफ कर दे माँ, उसे माफ कर दे माँ, मैं तेरे आगे अर्जी लगाता हूँ माँ, उसे माफ कर दे माँ, उसे क्षमा कर दे माँ, उसे क्षमा कर दे माँ, उसे क्षमा क्षमा कर दे माँ, उसे माँ, आपने मुझ मूर्ख को दर्शन दिए माँ, मेरा जीवन सफल हो गया माँ, 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 माँ। लेकिन माँ, आज मेरे बेटे की ये हालत क्यों हुई है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ? नहीं बेटे, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे घर रोटी खाने आई थी? तुम्हारे बेटे ने कैसे धक्के देकर भगाया था, इसके लिए इसकी ये हालत हुई है। माँ वो नादान है, बच्चा है माँ, उसकी गलती क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओगे ना, तुम्हारा बच्चा तुम्हें ठीक मिलेगा। सच माँ? मैं चाहता हूँ माँ। रोहित, तुम हो गए ठीक? मैंने ऊपर वाले से कितनी प्रे की, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और देखो तुम ठीक हो गए। जय माता दी। हे माता रानी, आपने मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे ठीक कर दिया। मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। माता रानी, ये क्या बोल रहे हो तुम? तेरे जैसी औरत इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। तेरी जैसी औरत की वजह से मेरा हंसता खेलता घर तबाह हो गया। तेरी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, और मैं इतना मूर्ख था कि तेरी हर बातों को मानता रहा। चल निकल जा मेरे घर से। नहीं रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुम्हारे माँ बाप को इतना सताया, इतना जुल्म करा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं रोहित, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके घर में जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांग। माफी मांगना है तो चल के पिताजी से माफी मांग, वही तुझे माफ करेंगे, मैं नहीं। चल। पापा बात करने चल। अरे बस मैं बाहर ही जा रहा था बेटा। नहीं पिताजी, ये आपका जगह है, आप बैठिए। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, मैं गलत था। अरे बच्चों, ये सब बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, जाने अनजाने में मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। मैं सब चीजें भूल गई, दौलत के चक्कर में माँ बाप परिवार मैंने सब खो दिया, सिर्फ दौलत के लिए। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं हो। हम प्लीज बाबूजी, नहीं बेटा रो मत, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो
तुम्हारी माँ भी नहीं रही। बेटा देखो, जाने अनजाने तुमसे जो भी गलती हुई मैं माफ करता हूँ, और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी भी औलाद होगी। तो बेटा जीवन में कभी कोई ऐसी गलती मत करना जो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ इस तरीके से बुरा सलूक करे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ बेटा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बेटा जीवन में हमेशा याद रखना, कभी लालच के चक्कर में अपने बड़ों का दिल मत दुखाना बेटा, क्योंकि हर मन में भगवान बसता, माता रानी बसती है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा आने वाला जीवन सुखद हो। मेरे बच्चों हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आज अगर मीरा होती तो वो कितना खुश होती तुम्हें देख के। बस बेटा तुम थक गए हो। नहीं बाबूजी। बाबूजी, मैंने ना हम तीनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, चलिए हम चलकर खाते हैं। सही कह रही हो, आओ यहाँ। बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई, और आज तुम्हारी माँ की आत्मा अगर दिख रही है वो भी बहुत प्रसन्न हो रही है। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, और नवयुवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि देखो बच्चों, जैसा कि आज तुम देख रहे हो रंग रंगीलियां, ये धन दौलत, ये किसी काम की नहीं। असल में इंसान की असली दौलत उसकी औलाद है, और औलाद की असली दौलत उसके माँ बाप है। इसकी कदर करो और अपने कर्म सुधारो। असल में यही तुम्हारे साथ है। जय माता। जय माता।